हेलो फ्रेंड्स, आज जो मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है द पनिशमेंट, जिसमें वो खुद को पनिशमेंट देती है। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होते ही हम लूसी नामक एक लड़की को देखते हैं। लूसी अपने पेरेंट्स से छुपके अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाती। वहाँ उसके फ्रेंड उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाती है। वहाँ एक लड़का लूसी के करीब आने की ट्राई करता है, पर लूसी उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि लूसी बहुत ही लेट हो गई थी। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर पहुंचती है। लूसी के फादर सब देख रहा था। लूसी जब घर में आती है तब उसके फादर उसे डांटने लगते हैं। वो लूसी के कपड़े कैंची से फाड़ देते हैं और उसे पनिश करते हैं और उसे घर के बाहर खड़े कर देते हैं। वो लूसी से कहते हैं, सुबह 6 बजे से पहले तुम यहाँ से हिलना नहीं है। ये कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। लूसी को बहुत दुख हो रहा। लूसी के डैड को लूसी की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो विंडो से लूसी पर नज़र रखे हुए थे। लूसी के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए वो लूसी को सुधारना चाहते थे, मगर लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अगली सुबह फिर से लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं और लूसी को एक टास्क देते हैं, पर लूसी उस टास्क को पूरा नहीं कर पाती और जानबूझकर अपने हाथ काट लेती है। अब ये देखकर लूसी के डैड लूसी को उसके मॉम के पास जाने के लिए कहती है। उसके मॉम उसकी हाथ पर पट्टी कर देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ही ख़राब हो गया था। लूसी का मॉम लूसी का मूड ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों को एक लेक पर लेके जाती है। वहाँ पर वो तीनों बहुत मस्ती करती है। घर जाते टाइम लूसी कार चला रही थी, तभी रास्ते में उन्हें 2 बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। लूसी के मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाती है, इसीलिए गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है और उन्हें बहुत चोट लगती है। लूसी और उसकी छोटी बहन दोनों उसकी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो लूसी का फादर का दोस्त था। वो लूसी को बताते हैं कि उसकी मॉम कोमा में है और बहुत ही कम चांस है कि वो कोमा से बाहर आए। फिर लूसी अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर काफ़ी बुरा फील करती है। लूसी के मॉम कोमा में जाने की वजह से उसकी डैड काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी के मॉम के बहन के पास भेज देते हैं। लूसी के मॉम के एक्सीडेंट लूसी की वजह से हुआ था और इस बात से लूसी को बहुत ही बुरा फील करता था। एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, पर उसके डैड मना कर देते हैं। वो कहते हैं बाद में वो तय करेंगे कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। लूसी अपने डैड से बहुत नाराज़ थी। लूसी अपने आप से भी बहुत नाराज़ थी और अब लूसी तय करती है कि वो खुद को पनिशमेंट देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और अपनी पैंट्स फाड़ देती है। वो इसके बाद रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। थोड़ी देर में वहाँ एक कार आती है जिसमें 4 लड़के थे। वो लोग उसको लिफ्ट देते हैं और लूसी को बीच में बैठा देते हैं। उन चारों में से एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो लूसी अपने टी-शर्ट उतार देती है। इन्हें देखकर चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। तब एक लड़का लूसी के बॉडी में टच करने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। ये देखकर वो चारों लड़के लूसी को कार से नीचे उतार देते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेली थी, पर तभी उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। लूसी उसे कहती है कि जब उसकी मॉम को होश आएगा तब वो वापस आएगी। वो अपनी छोटी बहन से ये भी कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारा फ़ोन पे बात। इसके बाद जब लूसी जा रही थी तब उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसकी पैर एक ट्रक में फंस जाती है और वो गाड़ी उसके पास आके रुकता है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन था। वो लड़का लूसी की हेल्प करता है और लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं। लूसी उसे कहती है, यह मुझे कोई काम चाहिए, पर बेन मना कर देता है और कहता है कि यह का काम बहुत ही मेहनत वाला है और तुम ये नहीं कर पाओगी। पर लूसी कहती है मैं कर लूँगी। फिर बेन उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखाता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर गया होता है।
तब लूसी एक फ्रीज़र रूम में जाती है। उस रूम में बेन का एक फ्रेंड काम करता था, तो लूसी उसके पास जाती है और उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि वो उसे बहुत टॉर्चर करे, पर वो लड़का ऐसे करने से मना कर देते हैं। लूसी उसे फोर्स करती है, पर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी अपने आप को फ्रीज़र रूम में बंद कर देती है और उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम था, इसीलिए लूसी का तबीयत ख़राब होने लगता है। लेकिन तभी बेन आ जाता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रुकूँगी। तब बेन भी अपना कपड़ा उतार देता है और उसके साथ रूम में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी मान जाती है और वो दोनों बेन के घर जाते हैं। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहाँ वो दोनों बातों के दौरान एक दूसरे के काफ़ी पास आने लगते हैं और किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी के फादर को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे। यहाँ बेन लूसी को बताता है कि उसका ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उनके लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी था। अब ये सुनने के बाद लूसी यहाँ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ रहने से उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए अगली सुबह लूसी बिना बताए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लूसी के डैड अपनी छोटी लड़की को लेकर लूसी को ढूंढने निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को यही चाहिए था, क्योंकि वो खुद को पनिशमेंट देना चाहती थी। उसके बाद वो अपने डैड को फ़ोन करके फ़ोन को अपने पॉकेट में रख देती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा था। लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसे फिज़िकल टॉर्चर करे। उसके बाद वो आदमी लूसी के साथ इंटीमेट होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ लूसी के डैड उसके फ़ोन को ट्रैक करके लूसी के पास पहुँच जाते हैं। अब वो आदमी गाड़ी की आवाज़ सुन के वहाँ से चला जाता है, लूसी को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि लूसी की इंटीमेट होने का पनिशमेंट नहीं हो पाता है। फिर लूसी का डैड लूसी के पास जाता है। लूसी अपने डैड से बहुत ही नाराज़ थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। लूसी के डैड लूसी से माफ़ी मांगते हैं और लूसी को वापस अपने घर लेकर आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास जल्दी ही पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर।